अध्याय 34। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। याद रखिए कि भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय ध्वज का बात करें तो 3 पट्टियों वाला तिरंगा गहरा केसरिया ऊपर में, सफेद बीच में और गहरा हरा नीचे है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां है तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफेद रंग सत्य पवित्रता का और हरा रंग जो है जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश बी एन खरे की अध्यक्षता में ये घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसमें कि अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त थे, के अंदर जो है गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने या रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है 1912 में तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर आईएनए के जो सिपाही थे उनको जाता है। राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग का बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था जिसमें कि अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी थे। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट एवं 5 सेकंड है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए सब संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। ये सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और लीप वर्ष में जो है 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल यानी कि जो है नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी
मयूर यानी कि पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु का बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। और आम जो है वो मैग्नी सॉरी मेमिंजीपेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय वृक्ष का बात करें तो बरगद यानी कि फाइकस बेंथालेंसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 ईस्वी को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव का बात करें तो अ, गंगा डॉल्फिन यानी कि जो है प्लाटानिस्टा गंगेटिक को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो हाथी यानी कि जो है एलिफेंट इंडिका भारत का विरासत पशु है।